नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे टोंक से। टोंक में नटराज होटल में आज सर्व ब्राह्मण महासभा का नववर्ष स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष पंडित शैलेंद्र शर्मा की ओर से आयोजित स्नेह मिलन समारोह में जिले भर के ब्राह्मण समाज बंधु जुटे। स्नेह मिलन समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने शिरकत की। टोंक पहुंचने पर पंडित सुरेश मिश्रा का जिला अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पंडित सुरेश मिश्रा ने क्या कुछ कहा, देखिए टोंक से ब्रिजेश परेडवाल की रिपोर्ट में। हाँ, देखिए नव वर्ष स्नेह मिलन और ऐसे जो हमारे साथी जिन्होंने बार एसोसिएशन पे अध्यक्ष पद के चुनाव जीता है, उनका सभी जिले के पूरे पदाधिकारियों को बुला करके आज महासभा की जिला अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा जी की अगुवाई में इनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सभी साथियों से मुझे मिलने का अवसर मिला और सबसे बड़ी बात कि समाज एकजुट होकर के सर्व ब्राह्मण महासभा के नेतृत्व में यहाँ पूरे टोंक जिले में पिछले 20 वर्षों से काम कर रहा है, उसका प्रतिवेदन भी बढ़ा गया। सभी साथियों से मुझे मिलने का अवसर मिला और महासभा की इकाई बहुत सक्रियता के साथ में पूरे राजस्थान में सभी जिलों में काम कर रही है, लेकिन टोंक जिला विशेषकर सक्रियता में बहुत आगे रहता है। आज इन्होंने कुछ प्रस्ताव भी लेके आए हैं कि समाज का एक भवन बनाएंगे यहाँ पे, साथ ही समाज की तरफ से एक डायरेक्टरी का प्रकाशन भी किया जाएगा, उसका भी निर्णय हुआ है, और समाज के पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा, उसका भी निर्णय हुआ है। इन सब पर चर्चा हुई है लंबे टाइम तक और मेरा मानना है कि समाज यहाँ बहुत एकजुटता के साथ अच्छा काम कर रहा है। शुक्रवार की सुबह करीब 8 बजे डीग रेलवे फाटक के पास घना कोहरा होने के कारण स्कॉर्पियो गाड़ी और मारुति कार में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत होने के बाद वहां लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और गाड़ियों में से सवारियों को निकाला गया। सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस का कहना है कि स्कॉर्पियो गाड़ी डीग से कामा की तरफ जा रही थी और मारुति गाड़ी कामा से डीग की तरफ आ रही थी। पुलिस का यह भी कहना है कि किसी भी व्यक्ति के कोई चोटें नहीं आई है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के साहस और संघर्ष को सलाम करते हुए 7वें राजरंगम का गुरुवार को आगाज हुआ। संस्कृति मंत्रालय और एक्टर्स थिएटर एट राजस्थान द्वारा आयोजित इस महोत्सव का पहला दिन काल पुरुष क्रांतिकारी वीर सावरकर नाटक को समर्पित रहा। महोत्सव के दूसरे दिन शुक्रवार को शाम 6:30 बजे योगेंद्र सिंह द्वारा निर्देशित नाटक एनिमी ऑफ द पीपल का मंचन होगा। 5 दिवसीय इस रंग महोत्सव में राष्ट्रीय और ऐतिहासिक नाटकों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। राजरंगम के निर्देशक डॉक्टर चंद्रदीप हाडा ने क्या कुछ कहा, देखिए जयपुर से इस रिपोर्ट में। राजरंगम की शुरुआत हुई थी 2013 में और तब से ये हमारी एक परंपरा, हमने इसको कायम रखा है। और इस बार ये 7वां राजरंगम है जिसमें 5 नाटकों के मंचन होंगे, एक सेमिनार होगी और एक इसमें चित्र प्रदर्शनी का आयोजन होगा। आज क्या क्या दर्शाया जाएगा फिल्म में वीर सावरकर में? आज का जो नाटक है उसका टाइटल है काल पुरुष क्रांतिकारी वीर सावरकर। ये नाटक सावरकर जी के जीवन के अनेक पहलुओं को उजागर करता है। वीर सावरकर जो हैं विनायक दामोदर सावरकर, उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि को दिखाता है। देश के स्वतंत्रता संग्राम में जो उनका जज्बा था, जो उनका उनका उद्देश्य था या उनका एक कमिटमेंट। चंपावती नगरी चाकसू में चल रही 9 दिवसीय श्रीमद् शिव पुराण कथा का समापन हुआ है। कथा 25 दिसंबर से शुरू हुई और 2 जनवरी को इस कथा का समापन हुआ। कथा में बड़ी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष 9 दिन तक कथा सुनने पहुंचे। कथावाचक गोल्ड मेडलिस्ट अमिताचार्य महाराज के द्वारा बखान किया गया। इस दौरान चाकसू विधायक राम अवतार बैरवा कथास्थल पहुंचे और पूजा अर्चना के साथ कथा का समापन करवाया। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। पवित्र नगरी पुष्कर में गनाहेड़ा तिराहे पर स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल पर माता सावित्रीबाई फूले की 194वीं जयंती पर माल्या नवयुवक मंडल ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नवयुवक मंडल के संरक्षक सूरजमल दगदी व उपाध्यक्ष अजय सैनी ने क्या कुछ कहा, देखिए पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट में। आज महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल गलेड़ा तिराहे पे माता सावित्रीबाई फूले की 194वीं जयंती मनाई गई, जिसमें सभी समाज के प्रबुद्धजनों ने पुष्पांजलि अर्पित की एवं माता सावित्रीबाई फूले के जो कार्य थे उस पे कुछ प्रकाश डाला। तो नारी शक्ति को बढ़ावा देने पे हम सब ने इस पे जोर दिया कि ज्यादा से ज्यादा नारी शक्ति को हमें सशक्त करना चाहिए। आपका नाम? सूरजमल दगदी। आज पूरे भारत में माता सावित्रीबाई फूले जी की 194वीं जयंती मनाई जा रही है। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ भी पुष्कर में महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल विकास समिति के तत्वावधान में माता सावित्रीबाई फूले जी की जयंती मनाई गई, जिसमें पुष्कर के सभी आसपास के क्षेत्र के प्रबुद्धजन, सभी राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी और सभी समाज से, सभी वर्गों से लोगों ने माता सावित्रीबाई फूले की यहाँ पुष्पांजलि की है।
क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले जी ने जिस तरीके से महिला शिक्षा के लिए, दलितों के उत्थान के लिए काम किया, और ये बहुत गौरव की बात है कि माता सावित्रीबाई फुले जो है वो भारत की पहली महिला शिक्षिका रही है। उन्होंने पहला महिला बालिकाओं के लिए स्कूल खोला है। तो उनके काम को देखते हुए पूरे भारत में आज जो है उनकी जयंती बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। आपका नाम? अजय सैनी, उपाध्यक्ष, महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल विकास। खबर सिरोही जिले के अनादरा थाना क्षेत्र के डबानी गांव से है, जहां पर प्लास्टिक भरे ट्रक में अल सुबह आग लग गई। ट्रक में आग टायर फटने से लगी थी। ट्रक गांधी धाम से हरियाणा की ओर प्लास्टिक भरकर जा रहा था। आग लगने की घटना के दौरान ड्राइवर व खलासी ने अपनी सूझबूझ से ट्रक से खुद कूदकर और अपनी जान बचाई। सूचना के बाद अनादरा थानाधिकारी हिंगलाजदान चारण भी मौके पर पहुंचे। समाजसेवी गोविंद चौधरी ने पानी के टैंकर की सहायता से आग पर काबू पाया। हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। गौरतलब है कि उपखंड क्षेत्र में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन आग लगने के दौरान बुझाने के लिए उपखंड मुख्यालय पर किसी तरह का कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है। आग की घटना के दौरान 50 किलोमीटर दूर सिरोही या फिर 35 किलोमीटर दूर आबू रोड से दमकल बुलानी पड़ती है और उनके पहुंचने तक मौके पर सब कुछ जलकर स्वाहा हो जाता है। रेवदर से नरेश चौधरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।